रामदयाल और टूटे घड़े का राज। गांव हरियापुर में एक गरीब किसान रहता था, रामदयाल। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर से पानी टपकता था और खेत छोटा सा था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसके पास पानी भरने के लिए सिर्फ एक टूटा हुआ घड़ा था। घड़े के बीच में एक दरार थी जिससे आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे रामदयाल, तू घड़ा फेंक क्यों नहीं देता? रामदयाल हंसकर जवाब देता, टूटे में भी कुछ काम छुपा होता है। पहला मोड़, मेहनत और भूख। हर सुबह रामदयाल आधा पानी खेत तक ले जाता और आधा रास्ते में बह जाता। इसी वजह से उसकी फसल कम होती। पेट भरने के लिए अनाज मुश्किल से मिलता। एक दिन उसकी पत्नी रो पड़ी, क्यों नहीं तू दूसरों की तरह थोड़ा बेईमानी कर लेता? दुकान से उधार ले आ, तौल में कम कर दे। रामदयाल ने धीरे से कहा, अगर पेट भरने के लिए झूठ बोलना पड़े तो भूखा रहना ही अच्छा है। दूसरा मोड़, घड़े की शिकायत। एक रात रामदयाल सो रहा था कि उसे लगा जैसे घड़ा धीरे धीरे बोल रहा हो। घड़ा बोला, मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, तेरे काम का नहीं हूँ, हर रोज तेरा आधा पानी बर्बाद कर देता हूँ। रामदयाल मुस्कुराकर बोला, नहीं घड़े, तू भी मेरी तरह है, गरीब है, टूटा है, पर ईमानदार है। तू जितना कर सकता है उतना करता है, यह काफी है। तीसरा मोड़, छुपा हुआ चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद गांव में मेहमान आया। नगर से आया हुआ एक व्यापारी। वह खेत खेत घूम रहा था ताकि अच्छे बीज खरीद सके। जब वह रामदयाल के खेत से गुजरा तो ठिठक गया। खेत की मेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, गेंदा, सूरजमुखी और जंगली गुलाब। व्यापारी बोला, ये फूल कहाँ से आए? पूरे गांव में कहीं नहीं दिखे। रामदयाल हक्का बक्का रह गया। तभी टूटा घड़ा जैसे हंस पड़ा। दरअसल जिस दरार से पानी टपकता था उसी रास्ते पर बीज गिरे और फूल उग आए। चौथा मोड़, बड़ा सौदा। व्यापारी ने कहा, भाई, मैं फूलों का बड़ा सौदा करता हूँ, ये फूल मुझे दे, मैं तुझे अच्छे दाम दूंगा। रामदयाल ने सोचा, वाह, टूटा घड़ा तो निकला मेरे भाग्य बदलने वाला। उस दिन से वह हर सुबह घड़े में पानी भरता और घड़े की दरार से टपकता पानी फूलों को सींचता। गांव वाले हैरान रह गए कि जहां सब सूखी जमीन देखते थे वहां अब रंग बिरंगे फूलों की खेती हो रही थी। पांचवा मोड़, गांव की बदलती सोच। गांव के लोग जो पहले रामदयाल का मजाक उड़ाते थे अब फूल खरीदने उसके पास आते। बच्चे फूल तोड़कर खेलते और औरतें पूजा में इस्तेमाल करती। लोग कहते, रामदयाल गरीब है, पर देखो उसकी मेहनत और सच्चाई ने टूटे घड़े को भी सोने का घड़ा बना दिया। छठा मोड़, परीक्षा का दिन। एक बार व्यापारी ने रामदयाल को लालच दिया, अगर तू और फूल पैदा करना चाहता है तो आधा खेत पानी चुराकर मेरे लिए फूलों की खेती कर, पैसे खूब मिलेंगे। रामदयाल ने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी मेहनत और पानी सिर्फ अपने खेत और गांव के लिए लाऊंगा, चोरी का पैसा मुझे मीठा नहीं लगेगा। व्यापारी चुपचाप लौट गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसने रामदयाल की इज्जत करना सीख लिया। अंतिम मोड़, सबसे बड़ा इनाम। कुछ ही महीनों में फूलों ने रामदयाल की जिंदगी बदल दी। उसके पास इतना अनाज और पैसा हो गया कि घर ठीक करवा सका। लेकिन जब भी कोई पूछता, रामदयाल, तेरी गरीबी कैसे दूर हुई? वह हंसकर कहता, मेरी गरीबी तो टूटा घड़ा और ईमानदारी दोनों ने मिलकर दूर की। अगर मैं बेईमान होता तो शायद टूटे घड़े की कीमत कभी समझ ही नहीं पाता। उस दिन से गांव के लोग बच्चों को कहानी सुनाते, देखो, टूटा घड़ा और सच्चा इंसान मिलकर भी खुशियों का बगीचा खिला सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया छोटा सा काम भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। कमजोरी अगर सच्चाई से भी निभाई जाए तो वह सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।